नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे बाइंडर के बारे में। अब तक हम लोगों ने जितने भी प्रिंटिंग पेस्ट के लेक्चर्स देखे उसमें हम लोगों ने ये बात की थी कि डिफरेंट एजेंट्स जो प्रिंटिंग पेस्ट में डाले जाते हैं उसके बारे में हम लोगों ने थोड़ा इंट्रोडक्टरी, केमिकली, एप्लीकेशंस, कौन सी कंपनी बनाती है, वो सारी चीजें देखी। आज हम लोग ऐसे एजेंट की बात करेंगे जो स्पेसिफिकली पिगमेंट प्रिंटिंग में ही यूज किया जाता है, एंड दैट इज द बाइंडर। बाइंडर का काम क्या होता है? तो वो पिगमेंट पार्टिकल को पकड़ के रखता है। मतलब पिगमेंट पार्टिकल और बाइंडर को मिक्स करके हम उसको प्रिंट करेंगे फाइबर के ऊपर, मतलब टेक्सटाइल के ऊपर। फिर क्या होता है कि एज यू गिव द टेम्परेचर, मतलब जब ड्राई करेंगे तो पेस्ट में से वाटर मॉलिक्यूल चले जाएंगे, इवापोरेट हो जाएंगे। तो यू विल हैव द फिल्म ऑफ बाइंडर एंड पिगमेंट ओनली। और जब हम क्योरिंग करेंगे हाई टेम्परेचर पे, तो वो बाइंडर पिगमेंट को अपने अंदर इंकेप्सुलेट कर देगा और वॉशिंग के बाद वो लॉक हो जाएंगे लाइक दिस। सो ऑल द पिगमेंट विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, उसको हम लोग किसी भी फैब्रिक पे प्रिंट करने के लिए बाइंडर का यूज करते हैं। दैट मीन्स द पिगमेंट हैज नो एफिनिटी फॉर फाइबर। तो कैसे चिपकाएंगे? तो वी रिक्वायर एजेंट विच कैन बाइंड ऑन बोथ हैंड, वन साइड द फाइबर एंड वन साइड पिगमेंट। और वो काम करता है बाइंडर। वो दोनों तरफ से पकड़ के रखता है, एक साइड पिगमेंट को पकड़ के रखेगा और दूसरे साइड फैब्रिक को पकड़ के रखेगा। और उस हिसाब से हम लोग प्रिंटिंग में आगे काम करते हैं। जनरली जो बाइंडर्स यूज करते हैं वो होते हैं एक्रिलिक बेस, विनाइल बेस, पोलीयूरेथीन बेस, स्टायरीन एक्रिलिक पॉलीमर और पोलिएस्टर बेस, जो अपन देखेंगे आगे। ठीक है। उसका काम क्या है? तो पहला पिगमेंट को फिक्स करेगा फाइबर के ऊपर। दूसरा वो प्रोटेक्टिव फिल्म बनाता है, जिससे जब आप वॉश करते हो या ड्राई करते हो तो पिगमेंट जल्दी से फैब्रिक सरफेस पे निकल ना जाए। वॉशिंग फास्टनेस बढ़ाता है, रबिंग फास्टनेस बढ़ाता है, एब्रेजन रेजिस्टेंस बढ़ाता है, प्रिंट की ड्यूरेबिलिटी बढ़ती है। मतलब ये सारी चीजें बढ़ेगी तो ऑफकोर्स प्रिंट की ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ेगी। फैब्रिक हैंडल को भी बढ़ाता है, लाइक सॉफ्टनेस या स्टिफनेस जो हमें देना है उस हिसाब से वो फैब्रिक हैंडल को इन्फ्लुएंस करता है। और कलर ब्राइटनेस भी बढ़ाता है। तो काम कैसे करता है जो अपन ने बात की, वही चीज यहाँ हम देखते हैं कि सबसे पहले जो आपका लिक्विड पेस्ट है, जहाँ पे आपका प्रिंटिंग पिगमेंट और बाइंडर दोनों मिक्स है, उसको हम लोग प्रिंट करते हैं फैब्रिक के ऊपर इमल्सन फॉर्म में। ओके। जब आप ड्राई करोगे तो वाटर इवापोरेट हो जाएगा और सारे पिगमेंट पार्टिकल बाइंडर के अंदर ऐसे रहेंगे। और बाइंडर विल फॉर्म अ थीन पॉलीमर, थिन ट्रांसपेरेंट पॉलीमर शीट, जो क्योरिंग के टाइम पे पिगमेंट पार्टिकल को लॉक कर देंगे। अब आपका पिगमेंट फैब्रिक सरफेस से निकल नहीं सकता। बाइंडर कैसे यूज करते हैं? तो अगर आपको लाइट शेड प्रिंट करना है तो हम लोग 5 से 8% बाइंडर लेंगे। इफ यू वांट टू प्रिंट मीडियम शेड वी हैव टू गो फॉर 8 to 12। डार्क के लिए 12 से 20, और हाई फास्टनेस के लिए और मैक्सिमम डीपर शेड के लिए वी रिक्वायर 25% ऑफ बाइंडर। बेसिक प्रॉपर्टी जो अपन ने बात की वही है। एक वो पॉलीमर इमर्जन है जो सबसे पहले हमने देखा। मिल्की वाइट लिक्विड डिस्पर्जन होता है, नॉन आयनिक या फिर वीकली आयनिक। क्यों? क्योंकि वो एक्रेलिक बेस है या फिर पॉलीविनाइल बेस है, तो वो थोड़ा सा एनायनिक रहेगा क्योंकि वहां पे एसिडिक एटमोस्फियर या एसिडिक नेचर थोड़ा सा जनरेट होता है। फ्लेक्सिबल या ट्रांसपेरेंट पॉलीमर फिल्म बनाता है जब हम क्योर करते हैं, और उसकी वजह से ही हमें स्ट्रेंथ मिलती है और पिगमेंट की क्लैरिटी मिलेगी। अगर वो ट्रांसपेरेंट नहीं होगा तो पिंक कलर का पिगमेंट हमें लाइट पिंक दिखेगा या रेड कलर का पिगमेंट हमें पिंक दिखेगा। और ट्रांसपेरेंट है इसीलिए पिगमेंट का जो कलर है वही कलर हमें दिखता है। तो वही वो ट्रांसपेरेंसी इज, that means clarity is most necessary elements or important point in when we are talking about the binder polymerization. Generally it is a water insoluble, but पानी में वो डिस्पर्स हो जाता है। और जब क्योर करते हैं तो इनसॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, पानी सारा निकल जाता है। विस्कोसिटी डिपेंड्स ऑन द शेड ऑफ योर पिगमेंट एज वेल एज फैब्रिक क्वालिटी। दोनों के ऊपर डिपेंड करता है कि विस्कोसिटी क्या रखनी है। जनरली हम लोग लो या मीडियम विस्कोसिटी रखते हैं। कंपेटिबल है सारे केमिकल के साथ। फैब्रिक हैंडल को अफेक्ट करेगा वो अपन ने ऑलरेडी बात कर ली। ड्यूरेबिलिटी भी उसकी अच्छी रहती है, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट्स इंप्रूव द वॉशिंग, रबिंग और ड्राई क्लीनिंग फास्टनेस। और स्टोरेज में इश्यू ये है कि जब आप
लंबे टाइम पे स्टोर करते हो तो कोagulation नहीं होने देगा, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल इकट्ठा होकर एक बहुत बड़ा गट्ठा नहीं बन जाता, जो आल्जीनेट में, सोडियम आल्जीनेट में या गुआर गम में ज्यादा चांसेस है, वो बाइंडर में नहीं है। केमिकली बात करें तो वो सिंथेटिक पॉलीमर इमल्सन है। ओके, कॉमन पॉलीमर कौन सा है तो वो अपन ने ऑलरेडी आगे देख लिया, और इसी की वजह से वो स्लाइटली एनायनिक साइड मूव होता है। क्रॉस लिंकिंग एबिलिटी है बिकॉज ऑफ reactive group which is present there at the time of curing, they cross link with each other to form the polymer chain. Okay, film strength जो है वो जब वो बनेगा तो we can say that it's a strong and durable film which is formed at 140 to 180 degree Celsius temperature because they are stable at that curing temperature. क्रॉस लिंक होने के बाद वो वाटर रेजिस्टेंस है, गुड रेजिस्टेंस टू द डिटर्जेंट एज वेल एज माइल्ड केमिकल, क्योंकि वी सेड दैट वॉशिंग फास्टनेस बढ़ती है, रबिंग फास्टनेस बढ़ती है, तो इसी की वजह से। और कॉटन, पॉलिएस्टर और उसके ब्लेंड या अदर फाइबर सबके साथ उसको एडेशन है। दैट्स व्हाई वी टोल्ड दैट कि पिगमेंट प्रिंटिंग की बात आती है, बाइंडर की बात आती है, तो कोई भी क्वालिटी का फाइबर चलेगा। वी डू नॉट से दैट रिएक्टिव डाई कॉटन के लिए ही है या डिस्पर्स डाई पॉलिएस्टर की है। पिगमेंट किसी भी फाइबर या फैब्रिक पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं विद द यूज ऑफ बाइंडर। फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है हमें आफ्टर क्योरिंग। अगर फॉर्माल्डिहाइड कंटेंट है तो दैट इज द hazardous. So right now in modern days, if we say that low formaldehyde content, yeah, formaldehyde free binders are also available in the market. Eco-friendly binders which possesses the low VOC content are also in their market, and their use is also increasing drastically. अब बेनिफिट्स क्या है, तो वी कैन से दैट यूनिवर्सल फाइबर कंपेटिबिलिटी जो अपन ने बात की कि वो कोई भी फाइबर फैब्रिक के लिए चलता है। आफ्टर ट्रीटमेंट की जो स्टेप्स है वो निकल जाते हैं, तो वी कैन रिड्यूस द वाटर एज वेल एज एनर्जी कंजर्सन लाइक डाइंग प्रिंटिंग, रेगुलर डाइंग प्रिंटिंग, और क्लियर शार्प डिजाइन हमें मिलती है। जो प्रिंट करते हो उसी टाइम जो दिखता है वही क्योरिंग के बाद दिखेगा, जबकि बाकी सारी डाई में क्योरिंग के बाद या स्टीमिंग के बाद शेड वेरिएशन आता है। जबकि पिगमेंट प्रिंटिंग में बाइंडर के थ्रू जब हम करते हैं तो वहां पे शेड वेरिएशन के चांसेस बहुत ही कम है, 0.1 या 0.1। सो यू कैन से दैट व्हाट यू आर प्रिंटिंग ऑन योर मशीन दैट इज योर फाइनल रिजल्ट। अगर बाइंडर की मात्रा ज्यादा है तो योर फैब्रिक विल बिकम स्टिफ, और वो स्टिफ हो जाएगा तो ब्रेथेबिलिटी कम हो जाएगी। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये खाली सरफेस एप्लीकेशन ही है, मतलब यहाँ पे बाइंडर या पिगमेंट फैब्रिक के अंदर जाएगा नहीं या कोई केमिकल बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो थोड़े के टाइम के बाद इट मे बी क्रैक और इट मे बी जनरेट सम क्रैकल्स ऑन योर सरफेस, और ये इसकी वजह से आपका कलर का जो ब्राइटनेस है वो धीरे 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 कम होता जाएगा। टेम्परेचर अगर ज्यादा देते हो तो फैब्रिक येलो हो जाएगा और आपके शेड में भी वेरिएशन दिखेगा। तो ये सारी थोड़ी लिमिटेशंस भी है इसकी। अगर कंपनीज की बात करें तो BASF, आर्क्रोमा, डाइस्टार, हंट्समैन विच इज अगेन आर्क्रोमा राइट नाउ, CST, रुडोल्फ, एनाटेक्स, NI डबल CA, किरी, रोजरी, इंडोकेन, सारी ऐसी कंपनीज है जो डिफरेंट वेराइटीज के बाइंडर बनाती है। जनरली एक्रिलिक बाइंडर इंडस्ट्री में ज्यादा यूज होता है, विनाइल और वो सब कम है। पॉलिएस्टर बेस्ड या पॉलीरेन बेस्ड बाइंडर्स की यूज कम है, इतने ज्यादा नहीं है, बट इफ यू सी दैट acrylic binder is mostly used in textile industry. So this is what about the binder. अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे आखिरी एजेंट की, विच इज द आफ्टर वॉशिंग एजेंट, और देन फाइनली वी विल डिस्कस अबाउट द थिकनर। तो आज हम यहाँ तक ही रखते हैं, तब तक आप पढ़ते रहिए, जानते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए चैनल को, और अपने दोस्तों को भी बताइए कि टेक्सटाइल के बारे में पढ़ते रहिए, और यू कैन ज्वाइन दी दिस चैनल ऑल्सो। थैंक यू वेरी मच।